गाइस वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विलन लेवलिंग सिस्टम का नया एपिसोड। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कल जो हमारे हीरो ने तहलका मचाया है उसकी वजह से हमारे हीरो के ऊपर 200 गोल्ड का बाउंड्री रखा गया है। जो भी आदमी इसे ज़िंदा या फिर मुर्दा पकड़ कर यहाँ पर लाएगा उसे 200 गोल्ड मिलेंगे। ये सोच कर ही हमारा हीरो वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है अब मेरा तो मेन सिटी में जाना मुश्किल हो गया है, अब मुझे इधर उधर घूमकर जल्दी कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर चलते चलते उसे भूख लग जाती है और बोलता है भूख लगने की वजह से मेरा पावर भी बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है, मुझे जल्दी से कुछ खाना पड़ेगा। और ये गेम इतना ज़्यादा रियलिस्टिक कैसे हो सकता है। थोड़ी देर से चलने के बाद उसे एक विलेजर दिखता है। फिर वो रुकता है और बोलता है हे ब्रदर प्लीज़ मेरी बात सुनो ना, क्या इस विलेज में खाना पानी मिलेगा क्या मुझे, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। फिर वो जैसे विलेजर उसे देखता है और बोलता है अरे यहाँ पर तो दुश्मन आ गए, जल्दी से भागो। ये देखकर हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है क्या मेरा शक्ल इतना ख़राब है कि इंसान भी डर के भाग जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे कहकर गांव के अंदर पहुंच जाता है। वहां देखता है बहुत सारे विलेजर उसकी तरफ अपने हथियार को लेकर आ रहे होते हैं और बोलते हैं हे डाकू वापस जाओ, जल्दी से वापस जाओ, हमारे करीब भी मत आना। लेकिन हमारा हीरो उनके पास जाता है और बोलता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं तो यहाँ पर बस खाने के लिए आया था, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है। फिर सब लोग डर जाते हैं और अचानक वहाँ से भाग जाते हैं। हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार उनको मेरे ऊपर क्या दिख रहा है जिसके कारण से वो लोग मुझे देखकर ही यहाँ से भाग जाते हैं। क्या कहीं पर मैं लिखा हुआ है कि मैं डाकू हूँ या फिर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। इतना सोचते ही उसके पेट में गुरगुर की आवाज़ आती है। वो बोलता है मैं यहाँ पर और देर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, चलो मैं ढूंढता हूँ कहीं यहाँ पर मुझे कुछ खाना मिल जाए। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उसे खाने की दुकान दिखती है और वो बोलता है यहाँ विलेज में तो बहुत सारा खाना हो सकता है। फिर वो सबको निकाल कर एक ही बार में मुँह में डालने लगता है और बोलता है वाह मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो सीधा सॉस ही खाने पर लगा हुआ हूँ। फिर वहाँ से एक दो ब्रेड उठाता है और बोलता है चलो मैं इसमें डालकर सबको एक ही बार में खा लेता हूँ। उसके सिस्टम में बताया जाता है कि आपने दूध का चोरी किया है, इससे आपका एक रेपुटेशन कम होता है और आपको 10 सिल्वर पॉइंट मिलते हैं। आपने एक ब्रेड चुराया है, आपको एक रेपुटेशन कम होता है और आपको 10 सिल्वर पॉइंट मिलते हैं। फिर वो चलते चलते बाहर पहुँच जाता है और बोलता है चलो मुझे एक स्टाफ भी दिख रहा है, मैं इसे भी लिख लेता हूँ और मैं अपने ऊपर ओढ़ कर अपने आप को छुपा सकता हूँ। फिर वो स्टाफ को भी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है और बोलता है ये स्टाफ तो सचमुच कमाल का है और ये काफ़ी मुलायम भी है। फिर उसे ओढ़कर वहाँ से जाने लगता है। अभी उसका सिस्टम आता है और उसे बताता है कि आपने एक लॉ का चोरी किया है, इसलिए आपको एक रेपुटेशन पॉइंट कम होता है और आपको 10 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। ये देखकर वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन कम हो गया मेरा, जल्दी से मुझे रेपुटेशन फिर से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये सारे विलेजर मुझे बस डाकू ही समझेंगे। कुछ ही देर में सारे विलेज के लोग वापस गांव में आ जाते हैं। फिर एक आदमी चिल्लाता है और बोलता है जल्दी करो और हमारे घर में देखो कि कौन कौन सा सामान चोरी हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं और चेक करने लगते हैं कौन कौन सा सामान चोरी हुआ है। फिर एक दुकानदार बोलता है अरे यहाँ से तो एक ब्रेड की चोरी हुई है। फिर दूसरा बोलता है यहाँ पर सॉस गायब है और तीसरा बोलता है यहाँ पर तो एक मेरा क्लॉथ था वो भी चुरा लिया गया है। ये सुन वो टकला अपने मन ही मन सोच रहा होता है अजीब डाकू था, उसे यहाँ पर आकर तबाही मचाना चाहिए था और बहुत सारा सामान और गोल्ड कॉइन भी चुराना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर आया बस छोटी मोटी चीज़ चुराया और वापस चले गया। फिर एक आदमी को एक लेटर दिखता है और वो बोलता है जल्दी देखो यहाँ पर तो एक लेटर है। टकला उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें उसे डाकू ने लिखा था कि मैं जल्दी यहाँ पर वापस आने वाला हूँ, आज तो मैं बस भूखा प्यासा था और तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया जिसकी वजह से मैं इस गांव में दोबारा अटैक करूंगा और इसे तबाह कर दूंगा। ये सुनकर तो पूरे गांव ही डर के मारे कांपने लगते हैं। इधर हमारा हीरो छींक रहा होता है और बोलता है अरे क्या हुआ, लगता है उन विलेजर को मेरा दिया हुआ लेटर पता चल गया है और मैंने उसमें लिखा था कि मैं वापस आने वाला हूँ, जिसकी वजह से वो लोग इतने ज़्यादा डर रहे होंगे। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं केओस सिटी के गेट को जहाँ पर कि हमारा हीरो खड़ा होता है और बोलता है चलो अच्छी बात है कि मैंने वहाँ से कुछ सामान को भी ले लिया था जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक पहुँचने में आसानी हुई। फिर वो बताता है ये गेम का ऐसा जगह है जहाँ पर ठग चोर डकैत डाकू और सारे गलत काम होते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर आकर रहने में आसानी होगी। फिर वो चलते चलते
अंदर में तो बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को लूट रहे होते हैं। फिर वो चलते चलते एक बार के पास पहुंच जाता है और वो बोलता है चलो पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, बहुत देर से इधर उधर घूम रहा हूँ तो मुझे भूख भी लग गई है। फिर वो बार के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर एक सीट पर जाकर बैठ दुकान का मालिक बोलता है ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। इधर हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कि ब्रेड और दूध ये लंबे समय के लिए टिकेंगे, मेरी जर्नी में आगे भी काम देंगे, तो मैं वही ऑर्डर करता हूँ। फिर वो बोलता है 2 पाउच दूध और 3-4 ब्रेड के टुकड़े चाहिए। सुन दुकानदार जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है अरे ले 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 बच्चा, लगता है तो गलत जगह पर आ गया है। यहाँ पर दूध नहीं, लोग यहाँ के बस दारू पीते हैं। अगर तुम वो पीना चाहते हो तो यहाँ पर रह सकते हो, नहीं तो जाओ वापस जाओ और बाहर को अपनी मम्मी पापा को ढूंढो। ये सुनकर बाकी के लोग भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं लगता है किसी का बच्चा यहाँ पर छूट गया है। हमारा हीरो बोलता है नहीं, मुझे दारू नहीं पीना है, क्या तुम्हारे पास मिल्क और ब्रेड नहीं है। फिर वो बोलता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तुम उतने एफर्ट नहीं कर पाओगे। फिर हमारा हीरो बोलता है मैंने कल ही परसों ही बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा है जिससे कि मुझे 40 सिल्वर कॉइन मिले हैं, क्या इसमें इतना में नहीं होगा। फिर वो बोलता है नहीं, कुछ दिनों से ही मिल्क और ब्रेड यहाँ पर आना बंद हो गया है, इसकी वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तुम्हें यहाँ पर 4 गोल्ड कॉइन में ही मिल्क और ब्रेड मिल सकता है, क्या तुम उतना एफर्ट भी कर सकते हो। एक लेडी जो कि टेबल पे बैठी थी वो बोलती है अगर तुम मुझे मामा बुलाओगे तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हें मिल्क और ब्रेड दिलाने के बारे में। इधर वो लड़का हंसने लगता है और बोलता है हाँ हाँ मुझे भी तुम्हें अपना पापा बुलाना पड़ेगा, तभी हम लोग तुम्हें कुछ दे सकते हैं। सुन सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर हमारा हीरो वहाँ से उठता है और बोर्ड की तरफ चले जाता है। वहाँ पर वो देखने लगता है कौन कौन सा मिशन मिला हुआ है। फिर वो एक मॉन्स्टर को मारने वाला मिशन उठा लेता है। एक आदमी बोलता है लगता है बच्चे के हाथ में गलत खिलौना लग गया है, क्या वो उसे मार भी पाएगा। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलता है ये तो बच्चा है, ये तो बेकार में ही मरने के लिए वहाँ पर जा रहा है। फिर वो उठता है और सीधे स्टाफ मेंबर के पास जाता है और बोलता है मैं इस मिशन को लेना चाहता हूँ, जब मैं इस मॉन्स्टर को मार दूंगा तो मुझे रिवॉर्ड दे सकते हो। ये सुनकर शॉपकीपर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने मन ही मन सोचता है ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तो और इसका पावर लेवल तो हम लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते हैं, ये बच्चा क्या ही कर पाएगा उसका। तो शॉपकीपर बोलता है हे बच्चे तुम्हें अपना यहाँ पर नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें 50 सिल्वर कॉइन लगेंगे, समझे ना। पहले यहाँ पर नाम रजिस्टर करवाओ, उसके बाद ही तुम किसी भी मॉन्स्टर का हंटिंग कर सकते हो। और तो ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, तुम अगर इसे मार कर यहाँ पर ले आते हो तो इसका मीट भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मैं तुम्हें उसका मीट का भी पैसा दूंगा, तो यहाँ पर उसे ले आना। फिर हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है और बोलता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस उसे मार कर ही वापस लौटूंगा। हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है उस मॉन्स्टर को मारने के बाद मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं अपने सारी बाउंड्री को भी माफ़ करवा सकता हूँ और तो और मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। इधर एक आदमी बोलता है कि तुमने कभी उस मॉन्स्टर का मीट खाया है, वो काफ़ी डिलीशियस होता है। भाई कैसी बात कर रहे हो, मैंने उस तरह का मॉन्स्टर कभी देखा ही नहीं है, तो मैं उसका मीट कैसे खाऊंगा। फिर वो बताता है कुछ दिन पहले ही बहुत सारे लोग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए गए थे, लेकिन वो लोग सारे मर गए क्योंकि एक भी आदमी वापस नहीं लौटा है। इधर वो शॉपकीपर अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि वो बेचारा बच्चा, उसे मैंने सब कुछ बता दिया था कि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसे मारने के लिए चला गया है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। लेकिन मैं उस बच्चे से कोई भी फ़ायदा नहीं करवा पाया अपना। चलो कोई बात नहीं, वो जिंदा लौटे या फिर मर जाए उससे मेरा क्या होगा, मुझे बस 50 सिल्वर कॉइन मिले हैं, ये काफ़ी है। फिर वो उसे उसके मिशन को अपने पास रख लेता है। इसके साथ ये एपिसोड में ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टेरा साइनर, फिर से मिलेंगे।